यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं इतना क्या पागलापन है लोगों को। इसीलिए प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अपने बच्चों को देखकर नेता को चुनिए। ऐसे मोदी 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 से कुछ नहीं होगा, किसी का पेट नहीं भरने वाला है। हम खुद आरएसएस में 15 साल काम किए हुए हैं, लेकिन ये मोदी का पहचान जो है, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे हम। तभी तो हम लोग जिंदा हैं, जब मोदी है तभी तो हम लोग जिंदा है, नहीं तो हम लोग तो मर जाते। मोदी है तभी जिंदा है। हाँ, पहले जिंदा नहीं था, मोदी है मोदी 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 मोदी। दूसरा रोजगार दीजिए। हम लोग रोजगार के लिए कहाँ जाए? हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र जाए। हिंदी बोलिए, भोजपुरी बोलिए, पिटाइए। बाहर जाए कमाए, बाहर के लोग से मार खाए। आज से 2014 से हम पहले बता रहे हैं, 5 बजे शाम को निकलना मुश्किल था, 5 बजे शाम को निकलना मुश्किल था। वहीं तो बाजार करने हम लोग जाते थे तो सारा साइकिल चोरी हो जाता था। आज आप इतना भीड़ में महिला को जो देख रहे हैं, यह आजादी है, यह विकास का परिणाम है। आज महिला सुरक्षित है, पूरी तरह से महिला सुरक्षित है। जो महिला ने बीजेपी का सरकार आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी के धरती पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ साथ एनडीए खेमे के सारे बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद। और एक तरफ आप भीड़ अगर देखेंगे तो रैली से निकल करके हम भी पहुंच गए हैं। ये अंबेडकर चौक है मोतिहारी का, यहाँ पर बाबा साहब अंबेडकर चौक। और एक बार आप भीड़ देखिए कि लोगों का आवन जावन जो है वो कैसे लगा हुआ है। कितनी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ है। जन स्वराज के प्रेशर है, हमनी के बाल बच्चा प्रदेश में जाके कमाता, लेकिन हमारे साहब मोदी जी आयल बरन, खाली बात बोलन, डायलॉग बाजी करल नेता लोग। मोदी जी हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री बन, हमारा डर लगल। लेकिन हमनी के जवानी बीत गल प्रदेश में, अब वोट देवे आविले बिहार में, तो साहब कब ले नींद से जागम, रोजगार दी, कम से कम 2000 पेंशन दी ना, तो जन स्वराज तो बढ़ ही बारन। वोट जात के नाम पे मिल जाएगा ना। यहाँ जात पात तो पूरा बा बिहार में, लेकिन बिहार के बाहर गेला में एक जात होकले बिहार या प्रवासी होता, कोई जात पात नहीं के, लेकिन प्रवासी बस बिहार के बाहर। लेकिन बिहार में तू अहिर बारा तो तू कोयरी बारा तो तू मुसलमान बारा तो तू बारा ऊ बारा, जात पात पे बाटल बा हमनी के, लेकिन हमनी के सरकार नहीं के जगह। अब एक आदमी जाके कोशिश कैले बारन तो कुछ समाज के लोग दाबल जाई तटे। हम एगो आम आदमी बानी, ना कोनो पद पे ना कुछ बानी, लेकिन आवाज उठावे के हमारे अधिकार बा। आई जनता लोग बा, एक दिन लोग के बाल बच्चा होई वो कमाए परदेश जाए, तो ऐसा सरकार ना चाहिए। हमारा सरकार चाहिए जो हमारा हित में बात करे, हमारा बीच के एगो नेता होके ओकरे के वोट दे। तो हमारा बुझाता हम कि और वोट जन स्वराज के देम, प्रशांत किशोर जी के देम। बेशक उनकर सरकार बनो चाहे ना बनो, लेकिन उनकर वोट दे हम कोशिश करम बिहार के अंदर उनकर सरकार बने और सभी बिहार के जनता के एक लोग के बीच में जाए, जागरूक करम। कम से कम आप अपने लिए वोट नहीं देंगे, आप अपने बच्चों के लिए दीजिए। बच्चों के लिए नहीं दीजिएगा, अपने माँ बाप के लिए दीजिए। माँ बाप के लिए नहीं दीजिएगा, अपने 60 साल के उम्र के लिए दीजिए, ताकि आपको 2000 पेंशन मिल सके। लोग बोल रहे हैं भीड़ देख के वो देख नहीं रहे किसके सरकार। सर मैं बताता हूँ, हमारे गांव से समूह के नाम पे लाया गया। बहुत ऐसे महिला, हमारी बहनें से माताएं से पूछेगा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो मोतिहारी जा रहे हैं। किस लिए? तो समूह में कारोबार हो रहा है, समूह का सर बुलाया है, वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो पता नहीं, और बाद में यहाँ पता लगा हमारे मोदी जी का रैली आ रहा है। अब चलिए रैली में चला, समूह का मीटिंग नहीं हुआ। ये सच्चाई है। और सच्चाई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री ना हुआ था, ना है और ना होगा। मैं प्रधानमंत्री का बहुत नमस्कार करता हूँ, बहुत बेहतरीन नेता कहता हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री, विकास पुरुष मुख्यमंत्री नहीं, विकास पुरुष मुख्यमंत्री, जो आज तक 20 साल में उनके ऊपर आज तक उंगली नहीं उठा। वो जो काम करते हैं साहब, मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ। हमारे देश के बहुत बेहतरीन मुखिया है, लेकिन वो मुखिया के नीचे कुछ लोग कार्य करता है जो बिहार के नाम पे और वोट के नाम पे ठगमारी करते हैं, हमें बेरोजगार रखे हैं। हमारे
मोतिहारी में राधा मोहन सिंह जी 5 बार जीते। यहाँ का विधायक प्रमोद जी भी रहे हैं तो बीजेपी के। और सरकार जो पटना में चलती है विधानसभा में श्री नीतीश कुमार जी, वो चाहते तो हमारे मोतिहारी वालों के लिए बहुत रोजगार दे सकते थे। चीनी मिल सुनने में आया है कि उस पे केस फंसे हो तो केस में उसको हटाइए ना, दूसरा रोजगार दीजिए। हम लोग रोजगार के लिए कहाँ जाए? हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र जाए। हिंदी बोलिए, भोजपुरी बोलिए, पिटाइए। बाहर जाए कमाए, बाहर के लोग से मार खाए, पिटाए, फिर बिहार में अपना चले। तो अबकी बार वोट हम मोदी जी के नाम पे नहीं देंगे, मोदी को देंगे, लेकिन मोदी जी के बीजेपी के नाम पे मोतिहारी के विधानसभा में वोट नहीं देंगे। हमारा जन स्वराज जिंदाबाद, वो भी अच्छा है। तेजस्वी या जन स्वराज एक ही सामने आ गया है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हित में बात करे, जनता के लिए बात करे, सरकार नीतीश कुमार जिंदाबाद है। अब दिखाते हैं जन स्वराज, नीतीश कुमार, आरजेडी तीनों एक साथ खड़े हुए हैं। गठबंधन कर लीजिए। एक चीज सवाल पूछूंगा, एक चीज फैसला हर किसी से, हर किसी का बाल बच्चा है। एक डिग्री लेने के लिए हरियाणा में जाइए तो 1.5 से 2 लाख रुपया लगता है। वही डिग्री हम बिहार में लेते हैं तो 7 लाख रुपया खर्चा होता है। तो माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाएगा कि डिग्री खरीद के देगा कि अपना पेट भरेगा? विचार कीजिए ना। आप कह रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके मोतिहारी में खुला बिल्कुल है सर, आप नजर उठा के सर्वे कराइए पूरा सर्वे। सुनिए ना, हाँ मैं बात करता हूँ सर, एक प्लीज सर, आपकी सरकार 20 साल से है, लेकिन एक बच्चा यहाँ जितना भी, कोई उत्तराखंड, कोई कोटा, कोई हरियाणा जाता है पढ़ाई करने डिग्री के लिए, उसको डिग्री चाहिए तो बिहार में नौकरी मिलेगा। नौकरी नहीं मिलता है, जहाँ की सारा तक प्राइवेट ही होते जा रहा है। सरकार सिर्फ झूठ का सरकार वादा करती है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। रोजगार चाहिए, वैकेंसी चाहिए हम लोग को, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कोई भी सरकार। अभी नीतीश कुमार बोले हैं 30 लाख रोजगार दिए हैं। अभी नीतीश कुमार बोले 30 लाख रोजगार दिए हैं। किस चीज में दिए हैं तो हम लोग बताए तो? हम लोग बीपीएससी के आंदोलन में लाठी खाए हैं, पानी छिलका जा रहा है। उस समय हाँ, ये लड़का एक युवा पढ़ने वाला है। ऐसे बच्चे हमारे बिहार में बहुत है, लेकिन इनको डिग्री चाहिए नौकरी के लिए बिहार में। तो वही डिग्री के लिए हमें बिहार से बाहर जाते तो 2.5 लाख में मिल जाता है। वही डिग्री चाहिए हमें बिहार में तो 7 लाख रुपया खर्चा होता है। साहब कहाँ पर है? 20 साल तो आपकी सरकार रही ना, अब कितना राज कीजिएगा साहब? अब तो मौका दीजिए, दूसरे इन बच्चों को मौका दीजिए। मैं कहता हूँ ये बच्चों को मौका मिलना चाहिए, हमें मौका ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसी चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको डिग्री लेने का हरियाणा होता है, धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट ही होते जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा मिलता नहीं है। तो इसीलिए हम जन स्वराज चुने अब की बारी, और बात बेहतरीन कर रहे हैं कि 2000 पेंशन तो देंगे ना। अरे हमारे लिए रहे, हमारे माँ बाप को तो मिलेगा ना 60 साल के बाद, उनका जीने का उम्र 10 साल और बढ़ जाएगा। आइए आइए आगे आइए कहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं, उन बच्चों का उम्र और बढ़ जाएगा। लेकिन 2025 फिर से नीतीश 2025 की बार हमने फैसला किया है, नीतीश नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, जन स्वराज चाहिए। और पूरे बिहार को जागरूक करूंगा, जन स्वराज को वोट दीजिए, सोच बदलिए, वोट बदलिए, नेता बदलेगा। सबसे पहली बात एक चीज कहना चाहेंगे कि ये अभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं दिख रहे हैं, ये भाजपा के नेता दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अपना प्रधानमंत्री का जो ढोंग है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड किए हुए प्राइम मिनिस्टर का, ये बिल्कुल छोड़े, इसको बिल्कुल छोड़े। दूसरी बात ये कहेंगे कि एक पर्सन को इतना ज्यादा रोमांटिसाइज करना, जब से हम आए हैं कोई मुद्दा का बात नहीं हो रहा है, बस मोदी 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 मोदी, इसके अलावा कोई शब्द दिख ही नहीं रहा है। ये डेमोक्रेसी का पहचान नहीं है, ये बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बड़ी सारी भीड़ है मोदी को देखने के लिए, मन बड़ा आहत है। इसीलिए तो कहते हैं, सोक्रेटस ने कहा था कि जब जनता जो है एकदम अनपढ़ हो जाए तो वो डेमोक्रेसी एक फेल्ड डेमोक्रेसी होगा। ठीक है, इसीलिए पढ़े लिखे लोग जब समझदारी पड़ेगा तो नेताओं की भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा। बस यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं इतना क्या पगलापन है लोगों को। इसीलिए प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अपने बच्चों को देखकर नेता को चुनिए। ऐसे मोदी 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 से कुछ नहीं होगा, किसी का पेट नहीं भरने वाला है। हम खुद आरएसएस में 15 साल काम किए हुए हैं, लेकिन ये मोदी का पहचान जो है, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे हम। और सुनिए, और मोदी का क्रिटिसिज्म सुन के जो लोग दुखी हो रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा तेजस्वी यादव और लालू यादव भी वैसे ही हैं।
दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार में बदलाव कौन करेगा? अपने बच्चों के चेहरा को देख के नेता चुनिए। इसके अलावा हम प्रशांत किशोर का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बात तो उन्हीं की कह रहे हैं, वही बोलते हैं। अपने बच्चों के चेहरा को देख के नेता चुनिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे हम। बाकी लोग बहुत समझदार हैं, इतनी सारा बहुत समझदार हैं। जनता के लोगों को खाली गर्मी में गुमराह किया जा रहा है, मरने लोग इतना ही गर्मी में क्यों मर रहे हो? अपने कूलर एसी में है, कहाँ आए हो गर्मी हम में? कोई तो देखने आए कि कहाँ जनता को क्या सेवा मिल रहा है। देखो तो लाखों की खाली जनता को गुमराह किया जा रहा है। सबका हाल यही है, ठीक है, सबका हाल यही है। सब कोई मोदी जी से मिलने आए हैं और इतना ज्यादा मोदी जी से प्रेम करते हैं यहाँ का जनता। चंपारण के जनता के द्वारा मोदी जी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, इसलिए 5वीं बार नरेंद्र मोदी आए हैं चंपारण में। मोदी चिल्लाने से नहीं होगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा बढ़ाई कर रहे हैं और टैक्स को कम कर रहे हैं। बेरोजगार में सबसे ज्यादा घाटा है, क्योंकि सब हम लोग कुछ भी कपड़ा उपड़ा किन रहे हैं, हर चीज में टैक्स लग रहा है। तो इतना भीड़ मोदी चिल्ला रहा है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी का जो है वो कम हो गया है, लोकप्रियता कम हो गया है। मोदी जी कहने से कुछ भी नहीं हो सकता है। बिहार में सबसे व्यवस्था है। आप देखिए यहाँ पे पानी पीने का व्यवस्था है, कहीं आप लोग देखिए कितना ज्यादा हमको प्यास लगा हुआ है। हम लोग रैली में चाय पानी पिलाएगा आपको? जनता भूखे सबको तो लगाया है, जनता भूखे बोलिए ना। जनता को खाली बुलाया जाएगा, कोई सुविधा नहीं है, पानी नहीं पिलाया जाएगा जनता को। पानी तो हाथ में कोई नहीं देगा। पानी की बात, बिहार में सरकार किसकी आएगी? आरजेडी की आएगी सरकार, आरजेडी की सरकार आएगी। मोदी की रैली में आके आरजेडी रैली में आए तो है, बस उनके खाली देखने आए हैं, झूठे बातें सुनने आए उनके। लेकिन एक बार भीड़ दिखाइए, इधर भीड़ दिखाइए। हाँ। इतना लाखों के संख्या में लोग आ गए, आपके आरजेडी की सरकार आएगी? हाँ, आएगी, जरूर आएगी। आजकल सरकार है, युवा जाएगा तब युवा की सरकार आएगी। युवा चाहिए, युवा चाहिए, युवा तो चिराग पासवान भी है। हाँ, तो जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट मिलेगा। पहला 20 साल से एनडीए मोदी आता मुमकिन है। आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। भाई आप लोग एक बार जोर से बोलिए, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। मोदी वाले कहाँ गए जी? मोदी वाले अरे कोई जिंदाबाद नहीं, भारत जिंदाबाद। पहली बात, जो विकास करेगा वही जिंदाबाद रहेगा। अरे एक एक करके बोलो। दूसरी बात कहेंगे, भाजपा वाले कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। आज पता लग रहा है बीजेपी इज मोदी एंड कांग्रेस वाले कहते थे इंडिया इज इंडिया। जो भी अपोजिशन वाले बोलते हैं कि कांग्रेस वाले नहीं कहते थे, बीजेपी वाले कहते हैं कि इंडिया जो है वो जो इंदिरा गांधी का पहचान इंडिया से था और इंडिया का पहचान जो था वो इंदिरा गांधी के साथ था। तो आज ये बिल्कुल कैरेक्टराइज कर रहे हैं मोदी जी की बीजेपी इज इंडिया एंड इंडिया इज बीजेपी। एक सिंगल पर्सन को रोमांटिसाइज किया जा रहा है, यहाँ कोई पार्टी सिस्टम नहीं है, एक डिक्टेटरशिप चल रहा है बिल्कुल। और आरजेडी को रोमांटिसाइज करने वाले भी ना भूले कि यही 15 साल हमारे पूरे बिहार के युवा बच्चों का जिंदगी बर्बाद किए हैं। इसलिए अपने बच्चों को देख के अपना नेता चुनिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग भी बच्चों को देख करके वोट देंगे, किसको देंगे वोट? को देख के नेता चुनिए। हम तो अच्छा आदमी को देंगे भाई। कौन है अच्छा आदमी? मोदी है, अरे मोदी है। देखिए, एक तरफ मोदी एक तरफ आरजेडी। कोई तो हाथ में पानी नहीं पिलाएगा। पानी है, सब चीज का व्यवस्था है, सब चीज का व्यवस्था है। कहाँ व्यवस्था है? काला टी शर्ट में एंट्री तुम पानी पीने आए हो जी रैली में? हेलो, सुनो, काला टी शर्ट में एंट्री नहीं हो रहा है। क्या चीज का? तुम पानी पीने आए हो रैली में? काला टी शर्ट पहने पे एंट्री नहीं मिल रहा है। क्या चीज का व्यवस्था है? क्या काला टी शर्ट? काला टी शर्ट पहनने का तो नहीं पहन के आने दे रहा है, उघार होकर आने। अच्छा, काला टी शर्ट। अगर मोदी है तभी तो हम लोग जिंदा हैं। जब मोदी है तभी तो हम लोग जिंदा है, नहीं तो हम लोग तो मर जाते। मोदी है तभी जिंदा है। पहले जिंदा नहीं था। मोदी है तो जिंदा है। मोदी 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 मोदी। इतना लॉकडाउन में मोदी ने दिया है, राशन दिया, सब कुछ दिया, पूरा पेंशन दिया, सब घर दे रहा है। क्या दे रहा है? मोदी ने सब फैक्ट्री लगा दिया बिहार में। बिहार में भी लग रहा है जी, लग रहा है, लग जाएगा तो ना। बिहार में तो होगा। बिहार में फाइटिंग है तो सब कुछ सुविधा दे रहा है ना मोदी, सब कुछ दे रहा है ना मोदी। 5 किलो राशन का कुछ मिल रहा है भैया, 5 किलो राशन यार कुछ मिल रहा है। लोग एक सेकंड, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जाए, अरे रुको। आप कहाँ से आए? हम तो ढाका विधानसभा से आए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी एक भी फैक्ट्री नहीं, लोग कह रहे
भी फैक्ट्री बिहार को नहीं दी है। मोतिहारी चीनी मिल का वादा करके गए थे, आए नहीं। चाय पीने के लिए कब आएंगे? आपको पता नहीं है, इन लोगों को अभी तक पता नहीं है। शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री बने थे ना, जब शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री बने थे, कितने सारे उद्योगों को उन्होंने मैंने अर्थी दी, हरी झंडी दिया था, जिसके बीच में यह सरकार टूट गई थी, जो आरजेडी के साथ मिल गया था। उसके पहले शाहनवाज हुसैन काफ़ी फैक्ट्री लगाने के लिए उन्होंने केंद्र से सरकार से जाकर लिया था। ये हमारे बहुत सारे साथियों को पता नहीं है। इस बार जो 8,000 करोड़ का जो योजना आ रहा है ना, उस योजना में उद्योग धंधा बढ़ाने के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा विजन है। और मोदी जी हमारे राष्ट्र के नायक नहीं, महानायक है। इसलिए दोस्तों अभी तक सुनिए ये पेपर जब लीक हुआ तब महागठबंधन की सरकार थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। पेपर लीक भाजपा की सरकार में नहीं हुई है, इसलिए भाजपा की सरकार में जब भी पेपर लीक होने का संभावना तो जांच होती है। तो ये कहा जा रहा है कि बड़ा राजद के समय में जंगल राज था, अभी राक्षस राज है, डेली मर्डर हो रहा है। नहीं ऐसा बात नहीं है। देखिए कहाँ पर देखिए पारस हॉस्पिटल में घुस के मार दिया यार। भाई साहब, आज से 2014 से हम पहले बात आ रहे हैं। 5 बजे शाम को निकलना मुश्किल था, 5 बजे शाम को निकलना मुश्किल था। वहीं तो बाजार करने हम लोग जाते थे तो सारा साइकिल चोरी हो जाता था। आज आप इतना भीड़ में महिला को जो देख रहे हैं, यह आजादी है, यह विकास का परिणाम है। आज महिला सुरक्षित है, पूरी तरह से महिला सुरक्षित है। जो महिला बीजेपी का सरकार आया, बीजेपी का सरकार आया, बीजेपी का सरकार आया, हिंदू मोदी बीजेपी का सरकार है,